तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक मार्केट में तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। प्रैक्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूं वीडियो में, एक्सेल शीट के साथ आपको समझाऊंगा लाइव दोस्तों कि कैसे आपको कंप्यूट करना है अपना कैपिटल गेन अगर आपने पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। कितना टैक्स लगता है स्टॉक मार्केट की इनकम पे दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं इस वाली वीडियो के अंदर, तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वीडियो को रेफर कर सकते। और दोस्तों जो आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको समझाऊंगा कैसे आप अपनी ITR 2 फाइल कर सकते हैं अगर आपकी इनकम शेयर मार्केट से है। क्योंकि मेरे को दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए रिसेंटली कि सर आपने ये तो बता दिया कि कितना टैक्स लगता है, कैसे लगता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना दो और साथ में ITR कैसे उसके लिए भरी जाती है, तो इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट हमारी वीडियो आने वाली है। तो जल्दी आपसे इसलिए हमेशा कहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन उसको दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे वीडियो कोई मिस ना हो। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों हमें आपकी प्रॉब्लम का पता लगेगा, आपकी सजेशन से हमें पता लगेगा कि हमें क्या टॉपिक पे और वीडियो बनानी है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको मिलेगी डेली फाइनेंस और टैक्स रिलेटेड अपडेट। सो टैक्स कैलकुलेशन समझने से पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कैपिटल गेन बेसिकली शेयर्स के केस में क्या माना जाता है, यानी कि इसको कैसे निकालते हैं और वो है क्या। देखिए कैपिटल गेन जो है वो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर डिसाइड करना पड़ता है, यानी कि जब आपने शेयर कोई भी खरीदा और जब आपने बेचा तो उसके बेसिस पर डिसाइड होता है उसका कैपिटल गेन। अब दोस्तों यहां पे हमारे दो केस हैं, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पहले मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। देखिए अगर आपने कोई भी शेयर खरीदने के वो 12 महीने के अंदर आपने बेच दिया तो उसको बेचने में जो आपको प्रॉफिट हुआ उसको कह देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या जो लॉस हुआ उसको कह देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और उस पे आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है 15% एज पर इनकम टैक्स। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, कि अगर आपने कोई शेयर बेचा है 12 महीने के बाद, यानी कि जब आपने वो शेयर खरीदा और उसके 12 महीने के बाद आपने वो शेयर बेचा, तो उस केस के ऊपर जो आपको प्रॉफिट होगा उसको कह देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो लॉस होगा उसको कह देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता है शेयर्स पे तो यहां पे आपको एक बेनिफिट भी दिया गया। क्या बेनिफिट है कि अगर आपका 1 लाख रुपए तक का कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि आपने शेयर जो बेचे लॉन्ग टर्म में उस पर आपको 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, यानी कि वो एग्जेम्प्ट है लॉन्ग टर्म के केस में। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी बेनिफिट यहां पे आपको अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख रुपए से जितना ऊपर आपका होगा उसके ऊपर आपको 10% देना है। यानी कि मान लेते हैं आपका 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 1 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट है, बाकी 1 लाख के ऊपर आपको 10% इनकम टैक्स देना है। लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की, जो मैंने आपसे बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि कैसे कैलकुलेट करना, सर जल्दी बता दो। दोस्तों देखिए पहले मैं बात करता हूं इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, यानी कि थ्योरेटिकल बात करूंगा फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल पे लेके जाऊंगा। तो इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है, तो उस केस में आप क्या करें, सबसे पहले ले लें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जो सेल प्राइस है आपके शेयर्स का पहले आप उसको ले लें, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। अल्टीमेटली दोस्तों ये आपको पता होगा कि कोई शेयर आपने खरीदा और बेचा है तो उस पर प्रॉफिट कैसे निकलना है, ये तो सिंपल वे है। लेकिन इस बारे में इनकम टैक्स लॉ की कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले, यानी जितने में आपने शेयर बेचा माइनस उसमें से आप लेस कर दे क्या, जितने का आपने शेयर परचेज किया था, यानी कि जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी उसको आप ले लें, और साथ ही यहां पे आप लेस करें क्या, जो भी आपने एसटीटी पे करा, यानी कि जो आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है परचेज करते वक्त या फिर बेचते वक्त। क्योंकि आपको पता होगा जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, जैसे मैं वीडियो में आज की डिटेल में बात कर रहा हूं लिस्टेड शेयर्स के बारे में, जो आपके स्टॉक एक्सचेंज में, जो आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर जिनके अंदर हम डील कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उन केस में दोस्तों क्या होता है, उस पर एसटीटी पे होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जब आपका एसटीटी पे हो गया और लेस जो आपका ब्रोकरेज का खर्चा हो गया, क्योंकि आज के टाइम में हमारे सारी चीज दोस्तों क्या है, ऑनलाइन है, आपने डीमैट अकाउंट खुला रखे हैं, डिफरेंट कंपनीज के आपने डीमैट अकाउंट ओपन करा रखे हैं, ऐप डाउनलोड कर रखी है, तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से क्या क्राइटेरिया है कि जो आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन है लेस जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि जितने में आपने शेयर खरीदा, लेस जो आपके ब्रोकरेज के खर्चे हैं, लेस जो आपका एसटीटी यानी जो आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है वो आ जाएगा। तो नेट आपका क्या निकल जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल गया या फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया, डिपेंड करेगा आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे, कब आपने खरीदा कब आपने बेचा। 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में चला जाएगा, 12 महीने से पहले आपका
शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चला जाएगा। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बताया। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक्सेल शीट पे। तो ये दोस्तों सबसे पहले मैंने ओपन किया है इस वाले केस में, जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने अभी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का यहाँ पे पेज ओपन किया हुआ है डीमेट अकाउंट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट खोली है किस चीज की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। ये हर ऑप्शन दोस्तों, ये फैसिलिटी जो है हर उसके अंदर अवेलेबल है डीमेट अकाउंट में। आपके पास कोई भी कंपनी का हो, आपके पास जीरोधा का हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का हो, एंजल ब्रोकिंग का हो, या और भी मल्टीपल कंपनीज हैं आज के टाइम में, मल्टीपल एप्स हैं जो आपके डीमेट अकाउंट ओपन कराती है और आपको जो है शेयर ट्रेडिंग में हेल्प करती है, राइट। सो जैसे इस केस के अंदर मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट का खोला हुआ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने दोस्तों विंडो है जिसके अंदर यहां पे कैलकुलेट करके खुद ही निकाला हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे मेंशन हो रखा है कि शेयर कब खरीदे हैं और कब बेचे हैं, उसकी क्या डेट है। जैसे अगर परचेज की बात करूं, जुलाई 21 में खरीदे हैं और जुलाई 2022 के अंदर बेच दिए हैं, तो यानी कि 12 महीने के बाद बेचे हैं, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया है। अब दोस्तों इसी को मैंने एक्सेल में डाउनलोड कर लिया ताकि आपको मैं बेटर तरीके से समझा पाऊं। अगर मैं इस शीट के बारे में बात करूं एक्सेल शीट में, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने शेयर यहां पे जो परचेज कर रखा है, एसबीआई का मैंने परचेज करा, ठीक है जी। एसबीआई का मैंने जिस रेट पे परचेज करा, मेरा परचेज प्राइस आ गया जुलाई 2021 का। जिस रेट से मैंने करा पर शेयर कितना था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी। अब आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे जब मैंने शेयर खरीदा तो मैंने एक्सपेंसेस भी वहां पे पे करे हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, जब आप कोई भी शेयर परचेज करते हो डीमेट अकाउंट जो भी आपके पास है, तो वो कुछ ना कुछ ब्रोकरेज चार्जेस आपसे लेता है और साथ में एसटीटी जो आपने पे करा है वो भी लेता है। तो यहां पे टोटल एक्सपेंस मेंशन है, उसका यहां पे ब्रेकअप नहीं दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे परचेज प्राइस के साथ में आपको दे रखा है टोटल एक्सपेंस। और वैसे जब आपने शेयर बेचा, तो शेयर बेचने पे जुलाई 2022 में आपने जिस रेट से बेचा और जो आपका खर्चा हुआ, और वो खर्चा क्या हो सकता है, आपने ब्रोकरेज का खर्चा किया और आपने एसटीटी जो पे करा उस शेयर को बेचने पे। तो यहां पे दोस्तों टोटल दे रखा है, यहां पे आपको बाइफर्केशन नहीं दे रखी है। मेरा कहने का मतलब ये है, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से थ्योरेटिकली हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आज के डेट में जो फैसिलिटी जो हमें बाकी के जो डीमेट अकाउंट्स हैं जो ये फैसिलिटी हमें दे रहे हैं कि आपको सिर्फ एक क्लिक में पूरी स्टेटमेंट बन के आ जाएगी कि भाई ये देखो, एक क्लिक के अंदर हमने आपको लॉन्ग टर्म निकाल के दे दिया, आपको शॉर्ट टर्म निकाल दिया। जैसे इस केस में एग्जांपल ले रखा है मैंने लॉन्ग टर्म का, तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल शीट के अंदर प्रॉपर उन्होंने बना के दिया हुआ है कि आपका 1992 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, और उसमें यह भी दे रखा है कि सेल पे कितना खर्चा हुआ है वो भी ले लिया, और आपका परचेज पे कितना खर्चा हुआ है वो भी ले लिया। सो अल्टीमेटली मैं बात करूं तो सेल प्राइस में से आपको क्या लेना है, आपको माइनस करना है क्या, ग्रॉस सेल प्राइस निकालने के लिए आपको नेट सेल प्राइस में क्या माइनस करना है, आपको जो आपने सेल प्राइस यानी कि सेलिंग करते हो जो भी खर्चा करा एसटीटी ब्रोकरेज का वो, और साथ ही परचेज करने पे भी जो भी आपका खर्चा हुआ वो आपका टोटल सेल वैल्यू में से आपको माइनस करना है, तो जाके वहां पे आपको निकलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गाइस हमारे पास मल्टीपल एप्स आज के डेट में अवेलेबल है, तो आप उस पर क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन वहां से जनरेट कर सकते हो। एक क्लिक में आपको वहां पे पूरी प्रॉफिट लॉस की और साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो पूरी स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगी। जैसे प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो इस केस के अंदर 1992 का जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इस पे आपको क्या बताया था मैंने, एज पर इनकम टैक्स लॉ इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि सेक्शन 112A के हिसाब से 1 लाख रुपए तक का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर्स पे, लिस्टेड शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो गाइस आने वाली वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम है। अगर मैं दोस्तों इस वीडियो में कवर करता तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूंगा। आपको मैंने प्रैक्टिकल बता दिया इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से थ्योरेटिकली इनकम टैक्स क्या कहता है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाया कि कैसे आपको कंप्यूट करना है। तो आज की डेट में अपने ऐप से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की जो कैपिटल गेन की स्टेटमेंट है उसको इजीली कर सकते हैं डाउनलोड, और उसके बेसिस पे अपनी जो कैलकुलेशन है उसको आप चेक भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नोट में मेंशन है कि जो कैलकुलेशन इस ऐप ने हमें करके दिया है वो एक टैक्स एडवाइजरी के रूप में ना लिया जाए। बेसिकली आप मैन्युअली खुद कैलकुलेट करें कि एक्चुअल में आपका इतना प्रॉफिट हुआ है कि ये लॉस हुआ है। इसलिए जो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से चीजें बताई गई हैं आप उसको भी फॉलो करें प्रॉपरली कि कैसे आपको कंप्यूट करना है। जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, इसके बेसिस पे आप अपना निकाल सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि ब्रोकरेज के खर्चे और एसटीटी के खर्चे मर्ज होकर आपको ज्यादातर केसेस में मिलते हैं एप्स में। अगर सेपरेट दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी मैनुअल कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ऐप में मेंशन कर रखे हैं कंबाइन करके तो भी आप उस केस में निकाल सकते हो। सो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।